हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइव्स। आज का वीडियो है एयू बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट जो ज़ीरो बैलेंस के साथ आ रहा है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है और काफ़ी सारे फ्री ट्रांजैक्शंस साथ साथ में मिल रहे हैं। सारी सेविंग अकाउंट के बारे में जानेंगे जो ज़ीरो बैलेंस पर बेस्ड है, और साथ साथ में हम आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी करके दिखाएंगे। वीडियो KYC के साथ लाइव आपको सब कुछ देखने मिलेगा। फटाफट पढ़ते हैं सारी डिटेल्स की तरफ, क्या फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ है, और अंत में हम अप्लाई भी करेंगे आपके साथ ये सेविंग्स अकाउंट के लिए। एयू डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट है जो वीडियो KYC के साथ हो जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। हैवी इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट जो आपको मंथली पे आउट के साथ साथ मिल रहा है, और 24/7 आपको नेट बैंकिंग और ऐप का एक्सेस है। फटाफट देख लेते हैं। इस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, डेबिट कार्ड के साथ फ्री ट्रांजैक्शंस एट अदर बैंक ATMs भी आपको मिल रहे हैं, और फ्री मनी ऑनलाइन ट्रांसफर एंड मंथली इंटरेस्ट पे आउट्स। फटाफट देख लेते हैं। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अर्न अप टू 7.25% ऑन योर सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दिखाई दे जा रही है। अगर आप एक सेविंग बैंक अकाउंट ढूंढ रहे हैं ज़ीरो बैलेंस के साथ जिसमें अच्छे इंटरेस्ट है, एयू डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी आपको मिल रहा है। ज़ीरो बैलेंस मेंटेन करने पर आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई फाइन नहीं लगते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस के ऊपर। और एक रूपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिल रहा है। रूपे कार्ड बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ आते हैं। स्टेट आर्ट ऑफ द आर्ट डिजिटल बैंकिंग के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं मोबाइल के साथ। एक्सटेंडेड बैंकिंग जो है, मान लो आपके पास फिजिकल बैंक है आपके एरिया में, तो आप 6 बजे तक भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा सकते हैं, और 5,000 के नीचे के चीज़ों को आप विदाउट पिन भी टैप एंड गो के ऑप्शन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो ज़ीरो बैलेंस के साथ आपको मिल जा रहे हैं। फटाफट हम एप्लीकेशन प्रोसेस को आपको इमीडिएटली दिखा देते हैं कि जो आपको करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले हम मूव कर, यहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करने पर आप यहाँ लैंड हो जाते हैं जो है एयू बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का डैशबोर्ड। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जा रहा होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। आगे इसको कंफर्म करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालिए, गो डालिए, और आधार कार्ड का जो आपका मोबाइल नंबर है वहाँ से एक OTP जनरेट हो जाएगा, और ये OTP आपको डालना होगा। ये OTP डालने के बाद आपको कंफर्म करना होगा और अपने पैन कार्ड को डालना होगा। पैन कार्ड का डिटेल डालने पर आपको वो पूछेगा आपका पैन नेम अलाइन हो रहा है या नहीं। आपका अलाइन हो जाया होगा, बिकॉज आधार और पैन आपने डेफिनेटली लिंक कर रखा होगा। तो आपको फटाफट इसको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड फिर से डालना है, और आधार का एक OTP जो आएगा UIDAI से, उसको कंफर्म करना होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिख जाएगा आधार OTP का, उसको क्लिक करिएगा। आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर इमीडिएटली आपका हो जाएगा। ये जो वेरिफिकेशन है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। OTP आपको डालना होगा। OTP पे डालने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपडेट करनी होगी। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप ऑनेस्टली डालिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी इन्फॉर्मेशन को क्लियरली भरिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। एड्रेस, फैमिली रिलेटेड, मैरिड, अनमैरिड, सारी चीज़ों को आपको अपडेट करना होगा। यहाँ से आप जैसे ही इन चीज़ों को भरते जाएंगे तो आपको ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसको भी आप पूरी तरह भरिएगा, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी डिटेल्स भरते जाइए। नॉमिनी, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, उनका जो डिटेल्स है उसको आपको भरते जाना होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालते हैं तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, जहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी। तो ईमेल एड्रेस डालिएगा, फैमिली का इन्फॉर्मेशन डालिएगा, आपके जो पेरेंट्स का डिटेल है, आपकी वाइफ का डिटेल है, और नॉमिनी आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और अगर नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन है कि आप इसको डेफिनेटली डालिए और कर लीजिए। इस डिटेल को भरने पर आपको आगे को गो करना है, नेक्स्ट दबाना है। अगर आप लेटर करना चाहें तो लेटर भी कर सकते हैं। इसको आप करने के बाद अगर आप देखेंगे आगे तो आपके पास सारे नॉमिनीज़ के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप इसे नॉमिनेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप नॉमिनेशन भरिए। डेट ऑफ बर्थ जो है नॉमिनी का उसको भर दीजिए। भरने के बाद आपको आगे ऑप्शन दिखाएगा जो आपको पूरे एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ और सारे डिटेल्स डालने पर। कंटिन्यू करेंगे तो एड्रेस जो है वो आपको नॉमिनी का डालना होगा, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं यस करके आगे कर सकते हैं। अगर सेम एड्रेस है तो आपका डायरेक्टली एड्रेस पिकअप हो जाएगा, और उसको सबमिट डिटेल्स करके आप आगे बढ़ जाइए।
जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। वो आधार से अगर पिकअप हो चुका है, अगर सेम ही है तो वही रखिए, अपडेट एड्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कीप सेम करके अपडेट एड्रेस कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आपका अलग है तो आप अपडेट कर सकते हैं, आपका आधार और इसके साथ अलग है तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली आप अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपका सेम है तो ओके करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर से आपकी एनुअल इनकम जो है वो डालिएगा, आपके जो ऑक्यूपेशनल सर्विस है, जॉब है, उसको डालिएगा। आप सैलरीड प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो आपको ये टिक करना है और आपकी जो भी इनकम है उसको डालिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो डाल सकते हैं, और जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसको सही तरीके से अपडेट करिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको आगे जो भी प्रोसेस होता है वो बताया जाएगा। मोस्टली यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, तो इसलिए आपको दोनों ही चीज़ों को टिक करना है और यहाँ पर से सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म का सारा डिटेल्स एक जगह आपको दिखाई दे जा रहा होगा। आपको सिर्फ कंफर्म डिटेल्स करना है। कंफर्म डिटेल करने के बाद एक फाइनल रिव्यू कर लेना है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भर दी गई है नहीं। उसको आप जैसे ही कंफर्म डिटेल्स करेंगे तो आपके केवाईसी की तरफ आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि वीडियो केवाईसी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस है, जिसमें आपको पैन कार्ड, अपना मोबाइल नंबर सामने करना होता है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं जैसे आपने कर लिया है। अगर आप चूज़ अकाउंट का ऑप्शन देखेंगे तो आपको हमेशा से चूज़ करना है डिजिटल सेविंग अकाउंट, और जहाँ पर आपको ज़ीरो बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सेविंग अकाउंट ज़ीरो बैलेंस वाला ही आप ऑप्शन जो है उसे चूज़ करिएगा। दूसरे वाले अकाउंट्स में आपको मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो उसे आप मत चूज़ करिएगा। चूज़ डिजिटल सेविंग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, इसको चूज़ कर लीजिएगा और वैसे आप आगे बढ़िएगा। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आगे जाएंगे तो आपने, जैसे मैंने बताया आपको ज़ीरो बैलेंस वाला ही करना है। बाकी जो डिजिटल सेविंग अकाउंट जो है जिसमें आपको ज़ीरो बैलेंस मेंटेन करना होता है उसे टिक करिएगा। चूज़ अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर आपको एक मिनिमम फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये जो फंडिंग है ये सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के वक्त ही आपको लगती है। आप अकाउंट खुलने के बाद इमीडिएटली इसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिए कि ये आपके अभी देनी पड़ रही है तो ये आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आसान सिंपल तरीका है। 5000 मिनिमम रुपीज़ फंडिंग के लगते हैं। ये सिर्फ इसीलिए है कि आप सीरियस कस्टमर हैं और बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, तो इनिशियली आपको 5000 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं, लेकिन अकाउंट खुलते ही इमीडिएटली आप इसे विड्रॉ कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। तो आपको कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो 5000 का जो टिक करना है वो आपको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये अमाउंट को आप इमीडिएटली रिफंड भी कर सकते हैं और आपके अकाउंट, सेविंग अकाउंट में ये इमीडिएटली जमा हो जाता है। ऐसा नहीं कि बैंक के पास रहता है। तो आपको क्लियरली जो भी है आपका बैंक का डिटेल्स उसको डालना होगा और यहाँ से IFSC कोड डालना होगा। उसके बाद पे नाउ करना है। पे नाउ करने के बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं फंडिंग करने का। आप चाहे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI ID से भी, आपकी कोई एग्जिस्टिंग UPI ID है तो उससे भी आप UPI ID को कर दीजिएगा और यहाँ पर से आप इनिशिएट कर दीजिएगा फंडिंग। जैसे अमाउंट रिसीव हो जाता है तो आपका जो ओवरऑल प्रोसेस है यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का वो मोर और लेस हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है और एक ब्लैंक पेपर आप साथ में रखिए और आप वीडियो KYC के लिए प्रोसीड कर जाइए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिखाई दे जाएगा कि आप जो है वो KYC की तरफ बढ़िए, क्योंकि KYC जो है वीडियो KYC आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जा रहा है। उसको आपको पैन कार्ड दिखाना होगा, साइन करना होगा उसके सामने, और आपका जो है अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका अकाउंट कंफर्म हो गया है और खुल गया। इस तरीके से आप आसानी से AU बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं आप भी। तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, पूरी तरह जेन्युइन है, आप चेक करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।